हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी निहालचंद जैन। आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट तो है ही, बट वो हमेशा से इम्पोर्टेंट था भी। गोइंग फॉरवर्ड हर फ्यूचर में या हर एक पीरियड में वो इम्पोर्टेंट रहेगा भी। वो जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरेस्ट पेएबल। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अगर आपने गवर्नमेंट का जो GSTR 3B है वो अगर आप लेट भरते हो तो आपको इंटरेस्ट पेएबल आता है। अब जो आपको इंटरेस्ट पेएबल है वो गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो आपसे कलेक्ट कर सके। वो जो पावर है वो है पावर अंडर आपका सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट। अब आप जब सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट रीड करोगे तो आपको वर्ड्स मिलेंगे टैक्स पेएबल। जैसे ही आपको वर्ड मिलता है टैक्स पेबल, आपके दिमाग में दो बातें आ सकती। कितनी बातें? दो बातें। या तो आप ग्रॉस की बात कर रहे हो, दैट इज सपोज करो मेरा 100 रुपए का लाइबिलिटी है तो मेरे को 100 रुपए पर इंटरेस्ट आएगा। या तो आप नेट की बात कर रहे हो। नेट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट एज एलिजिबल फॉर दैट पीरियड। से फॉर एग्जाम्पल मेरी ग्रॉस लायबिलिटी 100 है और मेरा ITC है से 80 रुपीज़ का। सो जो मेरे को इंटरेस्ट भरना है वो भरना है 20 रुपीज़ पे। डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा चाहेगा कि आपको 100 रुपीज़ पर टैक्स भरना है। आप और मैं जो टैक्स पेयर्स है वो हमेशा चाहेंगे कि आपको हमेशा 20 रुपये पर, दैट इज नेट अमाउंट पर, आपको इंटरेस्ट डिपॉजिट करने के लिए कहा जाए। लॉजिकली क्या सही है? मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से 20 रुपया। क्यों 20 रुपया? क्योंकि जब मैं ये चेक करता हूँ कि गवर्नमेंट को लॉस कितना हो रहा है तो उसका जवाब मिलेगा 20 रुपये का। क्यों? क्योंकि जो 80 रुपया है वो तो मेरा सप्लायर ऑलरेडी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा ही देगा। सो गवर्नमेंट का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट का मैं पैसा कितना यूज कर रहा हूँ? सिर्फ 20 रुपये का। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल लॉजिकल डिस्कशन। इतना हल्ला क्यों मचा के रखा है भाई? इतना हल्ला इसीलिए मचा के रखा है क्योंकि जो इंटरेस्ट पेएबल है उस पे बहुत सारे हाई कोर्ट्स के डिस्कशन आए थे कि यस इट इज नेट लायबिलिटी विच इज करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने भी सोचा चलो ठीक है, सब बोल रहे हैं नेट लायबिलिटी तो कुछ तो सही होगा ही उसमें, तो हम भी नेट लायबिलिटी पे डाल देते हैं। तो उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2019 में सेक्शन 100 इंसर्ट किया जिसमें उन्होंने बोला यस we are inserting a proviso to section 51 that the interest will be payable only on the net liability or only on the amount which is debited from your electronic cash ledger. Everybody was happy, even I was happy. But section 100 of the Finance Act was not made applicable. Why? Only the government knows. What happened yesterday on 25th of August 2020? They made this section applicable. Now, we were very happy when this section was made applicable. Why? Because in the 39th GST काउंसिल मीटिंग उन्होंने हमको आश्वासन दिया था क्या कि हम आपका नेट लायबिलिटी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा
ये अप्लाई करेंगे कब से, रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम या रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम 01/07/2017, that is the date on which GST itself was made applicable. हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन जब हमने कल नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 रीड किया तो हम खुश तो हुए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 100 was made applicable। बट वो खुशी रही 2 सेकेंड की। क्यों? क्योंकि इट was made applicable but with effect from 01/09/2020, which means from the period या for the period 01/07/2017 up to 31st of August 2020, interest is actually supposed to be payable on my gross amount and not on the net amount। ये प्रॉब्लम का कारण है। क्या प्रॉब्लम है अब इसमें यार? पहली बात तो आप ही की काउंसिल मीटिंग ने बोला था कि हम इसे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, आपने करिया नहीं। अब आपके पास में लीगल पावर्स तो है कि आप हमसे ग्रॉस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज कर दो, तो अब इसको छुपाया कैसे जाए? तो अब उन्होंने 26 अगस्त 2020 मतलब आज के ही दिन एक प्रेस रिलीज इशू किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारा कुछ टेक्निकल कारण हो गया है, बिकॉज ऑफ दैट हम 01/07/2017 से इसको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने 01/09/2020 से अप्लाई किया है। बट वी गिव यू आवर वर्ड्स। व्हाट इज द वर्ड? हम आपके लिए अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज और फॉर दैट पीरियड। अब याद रखना, प्रेस रिलीज is a way lower document than what a notification is. So notification में अगर उन्होंने बोला है कि ITC या जो भी इफेक्टिव डेट इज फ्रॉम 1/9/2020, तो वो अपने राइट में है या अपनी लीगल एलिजिबिलिटी में ही है अगर आपको वो बोलते हैं कि ये पीरियड के लिए आपको ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स या ग्रॉस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आई होप द वीडियो इज clear to you all. Do not forget to subscribe to my channel CNE Alchan Jain for more such informative and short videos. Thank you so much.